सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। पिछली कथा में आपने चौरंगी नाथ जी के जन्म की कथा सुनी, साथ में ही उनकी तपस्या के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त की। आज की कथा में मैं आपको महान योगी मच्छिंद्र नाथ जी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ कि किस तरह से उन्होंने अपनी आत्मा को दूसरों के शरीर में प्रवेश करवाया और साथ में ही वो कैसे उस शरीर में से उन्होंने अपनी आत्मा को अपनी ज्ञान शक्ति से वापस किया। इस दौरान उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, उन्हें क्या क्या इसके लिए करना पड़ा, कृपया पूरी कहानी को सुने। बहुत ही रोमांचक कहानी है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कहानी इस प्रकार से है। दोनों योगियों ने गिरनार पर्वत पर पहुंचकर दत्तात्रेय जी के दर्शन किए। मच्छिंद्र नाथ को देखकर दत्तात्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर दोनों गुरु शिष्य आपस में एक दूसरे का मुख देखने लगे। दत्तात्रेय जी ने मच्छिंद्र नाथ और गोरखनाथ से कहा कि अब तुम दोनों यहीं रहो। तब दोनों दत्तात्रेय जी के पास ही रहने लगे। उनको वहाँ रहते हुए काफ़ी दिन बीत गए। तब उन्होंने दत्तात्रेय जी से चलने की आज्ञा मांगी और कहा, हमारा जन्म जगत उद्धार के लिए हुआ है, इसलिए हमें एक जगह ही रहना शोभा नहीं देता। इस प्रकार कहने से दत्तात्रेय जी ने उन्हें जाने की आज्ञा दी। दत्तात्रेय जी को छोड़कर जाते समय मच्छिंद्र नाथ और गोरखनाथ को बहुत दुख हुआ। दोनों की आंखों से जल की वर्षा होने लगी। तो वहाँ से चलकर वे काशी जी होते हुए प्रयागराज पहुँचे। वहाँ विक्रम नाम का राजा राज्य करता था, जो काल के समान अपने शत्रु पर वार करता था। अत्यंत ज्ञानी ध्यानी होने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी और इसी कारण वह साधु संतों की सेवा तन मन धन से करता था। उसकी प्रजा उससे संतुष्ट थी। विक्रम की पत्नी पतिव्रता नारी थी। वह पति की आज्ञा का पालन करना अपना परम धर्म समझती थी। राजा की उम्र अधिक हो जाने के कारण उनकी संतान की आशा निराशा में बदल चुकी थी। इसी चिंता में राजा का देहांत हो गया। राजा का देहांत होते देख रानी बेहोश हो गई। उसी समय मच्छिंद्र नाथ और गोरखनाथ उधर से गुजर रहे थे। मच्छिंद्र नाथ को विधवा नारी को देखकर दया आ गई। वह शौक में डूबी हुई प्रजा को देखकर कहने लगी कि धन्य है वह राजा जिसके लिए उसकी प्रजा इतना दुख व्यक्त करती है। मच्छिंद्र नाथ के मन में विचार आया कि इस राजा को जीवित कर देना चाहिए, उसने जनता का दुख दूर हो सकेगा। तब मच्छिंद्र नाथ ने राजा की आयु का ज्ञान अपनी योग दिव्य दृष्टि से किया। तब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि अब राजा तो ब्रह्म में लीन हो चुके हैं। तब दोनों गुरु चेले निरुपाय होकर नगरी के बाहर शमशान के निकट बने एक शिवालय में जा ठहरे। कुछ देर पश्चात लोग राजा के शव को राम नाम सत्या कहते हुए शमशान में ले आए। गोरखनाथ ने अपने गुरु से राजा के शव को जीवित कर देने के लिए कहा। तब मच्छिंद्र नाथ ने गोरखनाथ से चुप बैठने के लिए कहा, परंतु गोरखनाथ चुप नहीं रहे। वे अपने गुरु से कहने लगे, अगर आप इसे जीवित नहीं करते हो तो मैं जीवित कर देता हूँ, इससे सारी नगरी सुखी हो जाएगी। मच्छिंद्र नाथ बोले, बेटा अभी तुम्हारे पास राजा को जीवित करने की शक्ति नहीं है। तब गोरखनाथ ने उत्तर दिया, अगर राजा जीवित नहीं हुआ तो मैं अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग दूंगा। मच्छिंद्र नाथ बोले, तूने बिना सोचे समझे प्रण कर लिया है, राजा तो ब्रह्मा में मिल चुका है। ये सुनकर गोरखनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें पता चला कि गुरु जी का कहना सत्य है। तब वे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के कारण लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगे। मच्छिंद्र नाथ ने सोचा कि गोरखनाथ अपने प्रण का पालन करने के लिए निश्चित ही अग्नि में कूद पड़ेगा। जैसे एक बार एक दही बड़े के कारण उसने अपनी एक आँख निकाल दी थी। इसलिए उन्होंने गोरखनाथ को बुलाकर समझाया कि बेटा तुम्हें लोक कल्याण के लिए जीवित रहना है। मैं तुम्हारी प्रण पूर्ति का उपाय करता हूँ, तभी तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी और सारी नगरी में प्रसन्नता हो जाएगी। मैं इस राजा के शरीर में अपनी आत्मा का प्रवेश कराता हूँ। तुम मेरे शरीर को बाहर 12 वर्ष तक सुरक्षित रखना, जिससे मैं अपने शरीर में दोबारा प्रवेश कर संसार का उपकार कर सकूं। ये कहकर गुरु मच्छिंद्र नाथ ने राजा के मृत शरीर में अपनी आत्मा का प्रवेश करा दिया। आत्मा का प्रवेश होते ही राजा शमशान भूमि में उठकर बैठ गया।
सब लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा और वे लकड़ियों में आग लगाकर राजा को साथ लेकर लौट गए। गोरखनाथ सोचने लगे कि गुरुजी का शरीर 12 वर्ष तक मैं किस प्रकार संभालूंगा। वे अभी ये सोच ही रहे थे कि उनकी नज़र एक चरवाही पर पड़ी। उन्होंने उसे सारी बात समझाई और कहा, कोई एकांत स्थान बताओ और ये बात किसी को मत बताना। उसी शिवालय में एक सुरंग थी और चरवाही ने गोरखनाथ को दिखाई। तब गोरखनाथ ने अपने गुरु का शव उस सुरंग में रखा। चरवाही ने गोरखनाथ से पूछा कि 12 वर्ष तक ये शरीर सड़ेगा नहीं? गोरखनाथ बोले, मेरे गुरुजी अमर हैं, योगियों के शरीर सड़ा नहीं करते, परंतु ये बात मेरे और तुम्हारे बीच की है, किसी को मत बताना। उधर दोबारा जीवित हुआ राजा महल में बिना किसी शंका किए रहने लगा। अपूर्व ज्ञानी होने के कारण राजकार्य कर रानी के साथ राजाओं की तरह रहने लगा। एक दिन राजा शिवालय में आए और गोरखनाथ से पूछताछ करने लगे। तब गोरखनाथ ने कहा, गुरुदेव, आपका शरीर भली प्रकार सुरक्षित रखा है। गोरखनाथ ने वह स्थान भी दिखा दिया। राजा रोज शिवालय में आकर अपना शरीर देख जाया करता था। ये क्रम 3 महीने तक चलता रहा। एक दिन राजा ने गोरखनाथ से कहा, गुरुदेव, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। आप योग साधना करके स्वरूप रहना। अपने शिष्य का कहना मानकर मच्छिंद्रनाथ ने उन्हें आज्ञा दे दी। तब गोरखनाथ तीर्थ यात्रा करने के लिए रवाना हो गए। उधर 6 महीने बाद रेवती रानी को गर्भ ठहर गया और 9 महीने बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम धर्मनाथ रखा गया। जब राजकुमार 5 वर्ष का हो गया तो एक दिन रानी ने शिवालय में पूजा करते समय शिवजी से प्रार्थना की, हे उमापति, मेरे पति से पहले मुझे मृत्यु देना। रानी की विनती सुनकर पास में खड़ी चारवाही हंस पड़ी। चारवाही को हंसते हुए देखकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रानी ने चारवाही से पूछा, तुझे हंसी क्यों आई? इसका कारण बताओ। तब वह चारवाही महारानी जी से बोली, आप मुझसे सच न पूछें, इसी में हम दोनों का भला है। मुझसे सच नहीं कहा जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हम आपकी प्रजा हैं, हमें राजा और आपके क्रोध से डर लगता है। किसी गरीब को सताना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रानी बोली, मेरी तरफ से तुम निश्चित रहो, किसी तरह का भय मत करो, मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगी। तब चारवाही ने रानी से सारी बात बता दी। जब राजा चिता में रखे जाने को थे तभी मच्छिंद्रनाथ ने उनके शरीर में प्रवेश कर उन्हें जिंदा कर दिया। राजा के रूप में योगी मच्छिंद्रनाथ हैं और तुम विधवा होकर भी सुहागन बनी हुई हो, इसीलिए तुम्हारे प्रार्थना करने पर मुझे हंसी आई थी। रानी के कहने पर उस चारवाही ने सुरंग में रखा मच्छिंद्रनाथ का शरीर भी दिखा दिया, जिसे देखकर रानी बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि व्यर्थ में मेरा पतिव्रता धर्म चला गया, लेकिन आगे के झंझट को अब काट ही देना चाहिए। समय आने पर तो योगी मच्छिंद्रनाथ अपने शरीर में प्रवेश कर लेंगे, परंतु तब तक राजकुमार तो नाबालिग होगा, फिर राज्य का कार्यभार कैसे चलेगा? मैं फिर निराश्रित होकर लौट जाऊंगी। इसलिए योगी मच्छिंद्रनाथ के शरीर को नष्ट कर देना जरूरी है। जब शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो मच्छिंद्रनाथ को मजबूर होकर मेरे ही साथ रहना पड़ेगा। ये सोचकर रानी एक दासी और दासों को लेकर सुरंग में पहुंच गई और मच्छिंद्रनाथ के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें जंगल में फेंकवा दिया और सुरंग का दरवाज़ा बंद करके राजमहल में लौट आई। रानी का कार्य हो जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिवजी से कहा, रेवती रानी ने मच्छिंद्रनाथ योगी के शरीर को नष्ट करके जंगल में फेंकवा दिया है। शिवजी बोले, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज मेरे ही प्राण निकल गए हैं। फिर उन्होंने यक्षिणी को आदेश दिया कि मच्छिंद्रनाथ के शरीर के सारे टुकड़े इकट्ठे करके कैलाश पर्वत पर ले आओ। उनके बुलाते ही लाखों चामुंडाएं आ गई। शिवजी ने उन्हें मच्छिंद्रनाथ के शरीर के टुकड़े इकट्ठे करके वीरभद्र को देने के लिए कहा। वह शरीर के टुकड़े वीरभद्र के पास लेकर गई और कहने लगी, हमारा और आपका दुश्मन अपने आप ही कब्जे में आ पहुंचा है। इसने देवताओं की भी बुरी दशा की थी। तब वीरभद्र बोला, इसका शरीर संभाल कर रखो, इसका शिष्य गोरखनाथ महाप्रतापी है, वह शरीर के लिए यहाँ अवश्य आएगा, हमें बहुत सावधानी से रहना चाहिए। फिर वीरभद्र ने कई हजार शिवगण और हजारों डंकनियों तथा शंखनियों को पहरे पर बिठाया। जब 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया
तब गोरखनाथ तीर्थ यात्रा से वापस लौटे। वापस आकर उन्होंने जो कुछ देखा वह उनकी कल्पना से बिल्कुल परे था। इससे आगे की कहानी मैं अगले भाग में बताऊंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।